हेलो एवरीवन, आई एम कनिका चौहान। तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको उनका क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है कार्बन चेन के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, तो जो कार्बन चेन है, जैसे कि ये एग्जांपल, ये कार्बन है, ये इसकी कार्बन की जो चेन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक तो होते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स और एक होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। और जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं इन्हें बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स, और जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं इन्हें बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। और जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं इनका ये दूसरा नाम होता है एलिफेटिक कंपाउंड। अब ये जो क्लोज चेन कंपाउंड है, क्लोज चेन कंपाउंड को हम दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं फर्दर। जो क्लोज चेन कंपाउंड है इन्हें हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक तो होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स को फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। तो हमने पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, तो ओपन चेन कंपाउंड्स को जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 CS2 CH3, तो ये क्या हो गया, ये प्रोपेन हो गया। ओपन चेन कंपाउंड्स में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो ओपन चेन है, तो कोई चेन है जैसे कार्बन की और ओपन है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई पर्ल नेकलेस होता है, जैसे मोतियों का कोई नेकलेस है, तो ये जैसे ये मोती बने हैं जैसे। तो अब ये जो नेकलेस है, अब इसमें ये जो इसका हुक है ये नहीं लगा है, तो ये ओपन है। तो हम इसे ऐसे स्ट्रेट रख सकते हैं। तो इसे जब हम स्ट्रेट रख सकते हैं तो एक स्ट्रेट चेन बन जाती है। तो ये जो स्ट्रेट चेन हो गई, तो ये ओपन चेन कंपाउंड्स हो गए। अब क्लोज चेन कंपाउंड्स के लिए क्या करेंगे, ये क्लोज चेन कंपाउंड्स है। तो क्लोज चेन कंपाउंड्स में क्या है, जो चेन है वो क्लोज है। तो अब जैसे ये जो मोतियों का जो पर्ल नेकलेस को मैंने क्लोज कर दिया, इसको ये जो लगा दिया इसको, तो इसको क्लोज कर दिया। तो ये पहले तो ये स्ट्रेट कर सकते थे, अब जो बंद कर दिया नेकलेस को, तो अब ये क्या हो गया, एक रिंग सी बन गई। तो इसे क्या बोल दिया, इसे हम बोल सकते हैं रिंग कंपाउंड्स। इसे क्या बोल सकते हैं, रिंग कंपाउंड्स में बोल सकते हैं। और एक साइकिल सी बन गई, तो इसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड। तो अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स में जैसे प्रोपेन हो गया, ओपन चेन कंपाउंड में जैसे CH3 C++OH, तो ये ओपन चेन कंपाउंड है। अब इसमें भी जो एलिफेटिक कंपाउंड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड में क्या आते हैं, जो सिंगल बॉन्ड्स वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे भी जो भी एल्केन है, जैसे CH3 CH2 CH3 हो गया। अनसैचुरेटेड में जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जैसे इसमें हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो इथीन हो गया। और जो इसमें ट्रिपल बॉन्ड में जो CH ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हो गया, ये इथाइन हो गया। तो ये होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब जो क्लोज चेन कंपाउंड है, क्लोज चेन कंपाउंड में क्या हो गया, जैसे प्रोपेन लिया था एग्जांपल, अब प्रोपेन को मैंने क्लोज कर दिया, तो ये प्रोपेन क्या है, क्लोज चेन बन गई। तो इसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे साइक्लोप्रोपेन। और ऐसे जैसे ये है, इसे क्या बोल देंगे, साइक्लोब्यूटेन। इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे साइक्लोपेंटेन।
5 कार्बन है। तो ऐसे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब यही एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे ये पर्ल नेकलेस है, अब ये बंद हो गया तो ये साइकिल तो बन गई, रिंग बन गई, लेकिन अब होमो का मतलब है इसमें सेम कार्बन एटम्स हैं। तो अब इसे ऐसे समझते हैं जैसे ये पर्ल है, पूरा ये मोतियों का जो हार है, नेकलेस है। अब इसमें मोती मोती हैं, तो यानी मोती को हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि जो कार्बन एटम है, तो ये सेम है। होमो मीन्स सेम होता है। और हेट्रो में क्या होता है, जैसे कि आप मान लो ये जो नेकलेस है, तो ये नेकलेस है, ये पर नेकलेस। अब यहाँ पे कोई मोती अलग कलर का लगा दिया, मान लो ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, तो यानी ये तो जो सेम मोती है, ये तो सेम हो गया। और ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ये वाला मोती। तो ये जो पेंडेंट है, ये डिफरेंट हो गया। तो इसमें क्या हुआ, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं, यानी कार्बन एटम के साथ डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अब इससे समझते हैं होमोसाइक्लिक में क्या हो गया, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, इसमें ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो कार्बन की चेन है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या हो गया, ये हमने ले लिया, तो इसमें क्या हो गया, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ये क्या है, हेट्रो एटम है, डिफरेंट एटम है। तो इसको हमने ये जो नेकलेस के एग्जाम्पल से समझा। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसको हम फर्दर डिवाइड किस में करते हैं, एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। तो एलिसाइक्लिक में जो भी, जैसे ये हो गया, प्रोपेन हो गया, या फिर ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, इसे हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन। ये क्या हो गया, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो ये होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक जो नाम है वो बना है एरोमा से। एरोमा इसका मतलब होता है कि प्लेजेंट स्मेल होती है। ये जो एरोमेटिक नाम इसी से डिराइव हुआ है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है, इनको हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो बेंजीनॉइड कंपाउंड, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। अब नाम से पता चल रहा है, बेंजीनॉइड कंपाउंड मीन्स यहाँ पे बेंजीन की रिंग है, ये बेंजीन की रिंग है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो ये क्या है, C6H6, ये क्या है, ये बेंजीन है। तो ये क्या है, बेंजीनॉइड कंपाउंड में जो बेंजीन आ गया। या फिर इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये ले लिया, तो यहाँ पे ये NH2 लगा है, तो इसे हम बोलते हैं एनिलीन। ये एनिलीन हो गया। ये तो एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीनॉइड कंपाउंड है। अब नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड ये भी एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेंजीन नहीं होती। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखा, ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। और यहाँ पे ये बॉन्ड्स लगा दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ट्रोपोन। तो ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, 6 कार्बन है बेंजीन में, यहाँ 7 कार्बन है, ये बेंजीनॉइड है, ये नॉन बेंजीनॉइड है। यहाँ बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे बेंजीन की रिंग नहीं है, फिर भी एरोमेटिक है। जो एरोमेटिसिटी वो हम आगे नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमने ऐसे देख लिया। अब हम देखते हैं जो एक कैटेगरी एक और होती है, ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये देखा। तो ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसको देखा, तो ये क्या है, ये है, इसमें हेट्रो एटम है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। अब एक और कैटेगरी होती है यहाँ पे, जो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये ले लिया, इसे बोलते हैं फ्यूरेन। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल और ले लिया, यहाँ पे सल्फ़र लगा दिया, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं थायोफीन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इसको हम ऐसे देखते हैं। अब इसे क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं THF, इसे बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो ये क्लासिफिकेशन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसे हम ऐसे देखते हैं। अब स्टार्टिंग से देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। किस बेसिस पे, जो नंबर ऑफ जो कार्बन चेन है कितनी है, कार्बन चेन के बेसिस पे। तो ओपन चेन कंपाउंड्स हो गए, क्लोज चेन कंपाउंड्स हो गए। ओपन चेन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे साइकिल नहीं होती, कोई चेन होती है। और इन्हें ही बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। और ये जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, ये क्लोज होते हैं, तो एक साइकिल सी बन जाती है, इन्हें साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। और एक रिंग बन जाती है, तो इन्हें रिंग कंपाउंड्स बोलते हैं।
अब ये जो एलिफेटिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में जो सिंगल बॉन्ड होता है जैसे एल्केन्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड में जैसे एल्किन एल्काइन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं साइक्लोप्रोपेन, तो ये रिंग हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें सेम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होते हैं, जो कार्बन ही कार्बन है। तो जैसे जो प्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, ऐसे देखेंगे। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन एटम्स तो होते हैं, उसके साथ में कोई हेट्रो एटम होता है, जैसे ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे डिफरेंट एटम। अब हम देखते हैं जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड में उसे फर्दर डिवाइड करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में ये जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, और एरोमेटिक कंपाउंड में क्या हो गया, उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। तो जो बेंजीनॉइड कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है, बेंजीन की रिंग होती है, ये बेंजीन की रिंग होती है। और जो नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड होता है उसमें बेंजीन की रिंग नहीं होती, लेकिन एरोमेटिक होते हैं दोनों। तो इसमें एग्जांपल देख लिया, बेंजीन, एनिलीन और यहाँ पे ट्रोपोन। और एक यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिसमें ये एरोमेटिक होते हैं और यहाँ पे हेट्रो एटम भी होता है। तो जैसे फ्यूरेन हो गया, सल्फ़र लगाए तो थायोफिन हो गया। तो ये हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ओके, थैंक